योगी जी ने अगर ये विधवाओं के लिए ऐसी बातें कोई स्कीम ऐसी निकाली है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, तहे दिल से करता हूँ और इस तरह की स्कीम होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, अच्छी बात है। महिलाएं फिर मस्जिद में क्यों नहीं जाती हैं? आपको लगता है आज के समय में अगर महिलाएं इतनी भीड़ का हिस्सा बनेंगी और सुरक्षित रहेंगी? शरीयत में तो अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी है, तो इस्लाम में उसको 100 कोड़े मारने की बात कही है। सर 100 कोड़े में किसी की लड़की की जिंदगी वापस आ जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके असमी वशिष्ठ। बात करेंगे उन महिलाओं की जो कि तलाकशुदा हैं और अब सरकार उन पे जो है नज़र बनाए रखी है, उनके लिए नई नई योजनाएं ला रही है। साथ में यूपी में अब जो है चुनाव सर पे हैं और इसी दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है और साथ में सुविधाएं महिलाओं के लिए दी है कि घर और स्वास्थ्य से रिलेटेड हर चीज़ें उन्हें मिलेंगी और उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी चीज़ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना रशीदी जी हैं। सर, कैसा लगा आपको ये जो ये नया नियम और कानून लेके आ रहे हैं? कभी 3 तलाक हटाते हैं, कभी जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ प्रयास नया करते जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं देखिए, अगर महिलाओं को, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, वेंडेड हैं, अगर उनको घर मिल रहा है, ये तो सराहनीय योग्य कदम है, उनका सराहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इसमें जिस तरीके से पहले होता आया है कि साहब कहीं ना कहीं मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों पर बात करने के लिए जिस तरह से वो बात करते हैं, कटमुल्ले तक कह देते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, सीएम के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। हम उनकी कई बातों की सराहना भी करते हैं, अच्छी बात है। कई कई काम उनके ऐसे हैं जो हमने बाकायदा टीवी पर खुलकर कहा है कि भाई ये काम योगी जी ने अच्छा किया है। लेकिन कई बार ऐसी भाषा बोल जाते हैं कि उस भाषा को सुनकर जो है लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह के व्यक्ति को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं इनके कदम का तो मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। जो महिलाएं हैं उनको इस्लाम में जो है एक प्रिंसेस की तरह बताया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है एक्चुअली में प्रिंसेस की तरह रखा जाता है? नहीं देखिए, इस्लाम ने तो महिला को जीने का अधिकार दिया। जिस वक्त मोहम्मद साहब दुनिया में आए और नबी बने, मैसेंजर ऑफ गॉड बने, उस वक्त की स्थिति ये थी अरब की कि अगर लड़की घर में पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा जमीन देते थे। मोहम्मद साहब ने कहा, जब ये हालत देखी तो मोहम्मद साहब ने कहा कि जिसकी यहाँ लड़की पैदा हो और वो उसको पाले पोसे और लड़के को लड़की पर फजीलत ना दे, यानी लड़के को बड़ा ना समझे, लड़की को कम ना समझे, और जब वो जवान हो जाए उसकी शादी कर दे, तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ में हैं, यानी स्वर्ग में जाएगा वो आदमी। मोहम्मद साहब ने ये भी कहा कि सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है। मोहम्मद साहब ने ये भी कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो इस्लाम ने तो औरतों को जीने का अंदाज दिया, जीने का निज़ाम दिया, जीने का तरीका बताया, नहीं तो उनको तो मारा जाता था। और आज भी, आज की दुनिया में भी आप अच्छी तरह वाकिफ होंगी, लोग जो है अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर पता चल जाए कि लड़की है उसका एबॉर्शन करा देते हैं। अब तो कानून ये नहीं है, अब तो इलीगल है। अब तो कई भी हॉस्पिटल में ये कहा जाता है, सीधे मना किया जाता है, हम नहीं। बिल्कुल ठीक है, कानून उस वक्त बना जब हालात ये हो गई कि 100 लड़कों पे 60 लड़कियां रह गई, तब ये कानून, इसमें सख्ती आई। अगर ये कानून पहले से होता तो आज उन लड़कों को शादी करने में दिक्कत नहीं आती। जो लड़के मारे मारे फिर रहे हैं उनको लड़कियां नहीं मिल रही। एक जाट बिरादरी है हमारे यहाँ, उनके यहाँ लड़की नहीं मिल रही है। वो किसी भी लड़की को विडो के साथ में, ज्यादा उम्र वाली के साथ में, किसी के साथ भी करने को तैयार है, लेकिन लड़कियां नहीं मिल रही हैं। चूंकि उनके यहाँ रेशो बहुत कम है, 100 लड़कों पे 70 लड़कियां हैं। तो इस्लाम जो है कहीं भी किसी को मजबूर नहीं करता कि नहीं आपको यही करना है। जैसे नमाज का है, मैं आपको बताऊं, इस्लाम में नमाज पढ़ना है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ लो। बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ लो। लेट कर नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ लो। इसमें महिलाएं फिर मस्जिद में क्यों नहीं जाती हैं? कोई भी बड़े ईद वगैरह त्योहार होते हैं तो ज्यादातर पुरुष वहां पे दिखते हैं, महिलाएं बहुत कम दिखती हैं, 1-2 रेशो में दिखती हैं। आपको लगता है आज के समय में अगर महिलाएं इतनी भीड़ का हिस्सा बनेंगी और सुरक्षित रहेंगी?
आपको लगता है? अच्छा, तो इसमें तो आप अपने समाज की ही बात कर रहे हैं कि अगर वो मस्जिद जाएंगी या नहीं, मैं कहीं अपने नवाब समाज करने की के लिए बात जाएंगी तो फिर वहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैं अपने समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो लड़की बाहर निकल रही है, हाँ, हम देख रहे हैं आए दिन वो कितनी सुरक्षित है। देखिए, मोहम्मद साहब के ज़माने में औरतें मस्जिदों में जाती थी, नमाज पढ़ती थी, सब कुछ था। उसके बाद में हमारे खलीफा हुए हैं हज़रत उमर, उनके सामने कोई ऐसा कोई वाक़या आ गया, उस वक्त में बिजलियां तो थी नहीं, जी, रास्ते नहीं थे, जी, घर बहुत दूर हुआ करते थे, जैसे एक घर यहाँ हो गया, एक घर तुर्कमान गेट पे, एक अजमेरी गेट पे, ऐसे होता था। तो अंधेरे में औरतों का जाना उन्होंने देखा कि हाँ उनके साथ इक्का दुक्की वारदात हुई, तो उन्होंने मना कर दिया सर औरतों वो को। तो अंधेरे की बात थी ना, दिन के उजाले में भी नमाज पढ़ी जाती है, उसमें भी नहीं जाने देते हैं। दिक्कत यही है ना कि आज दिन के उजाले में सारा कुछ हो रहा है। दिक्कत तो यही है ना, एडमिशन के नाम पे, जी। नौकरी देने के नाम पे, प्रमोशन के नाम पे, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सजा आप चाहते हैं? जैसे योगी महाराज बुलडोजर चलाते हैं वैसी ही सजा चाहते हैं? इस्लाम में तो बहुत साफ सजा है कि अगर कोई आदमी किसी लड़की का करता है हाँ, और वो शादीशुदा है, हाँ। तो उसको आधा जमीन में गाड़ के पत्थर मतलब कोई शादीशुदा नहीं है तो वो कर सकता है? सुन तो लीजिए ना, पूरी बात तो सुनिए। जी। आपने एकदम सवाल कर दिया। जी। और जो शादीशुदा नहीं है तो इस्लाम में उसको 100 कोड़े मारने की बात कही है। सर 100 कोड़े में किसी की लड़की की जिंदगी वापस आ जाएगी? अभी तो आप सजा की बात कर रही थी, अभी जिंदगी वही वापस, मैं पूछ रही हूँ जिंदगी तो कि वापस एक किसी निर्भया लड़की की पूरी लाइफ आपने खराब कर दिया, वहीं आप बोल रहे हैं कि 100 कोड़े में क्या उसको इंसाफ मिल जाएगा? सुन तो लीजिए, अगर कोई करता है ये इस्लाम की सजा है। अब जैसे निर्भया कांड हुआ, आपको याद होगा, जी। उसके बाद में सजाएं और कड़ी हुई, बंद थोड़े हो गए, आज भी हो रहे हैं। इस्लाम में तो जो सजा है, आप अरब कंट्रीज में कहीं भी चले जाइए, सर वो अमल होते हुए नहीं दिखता ना। सुन तो लीजिए ना, 57 कंट्री हैं, आप वहां जाके देखिए का इशू रेशो जो है 0/0, चोरी 0/0, क्योंकि वहां सजाएं इतनी सख्त हैं। हमारे यहाँ सजा तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सजाएं सिर्फ जो है गरीब आदमी के लिए है, मालदार आदमी सब कुछ कर लेता है, पैसा देके छूट जाता है, या तो वकील को पैसा देके छूट जाता है या तो जज को खरीद लेता है, फिर छूट जाता है। सर अच्छा, आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की कि उस कानून के हिसाब से छूट जाता है, तो शरिया के हिसाब से कितने रेपिस्ट को आपके हिसाब से सजा दी गई अब तक? शरीयत में छूटता नहीं है आदमी, बिल्कुल मैंने नहीं वही छूटता। आंकड़ा पूछा आपसे। नहीं, शरीयत में छूटता नहीं है। हाँ, शरीयत में तो अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी है। हाँ, अभी ओमान में एक मामला हुआ, बहुत उसके साथ, जिसके साथ मामला हुआ था ये, बहुत उसकी मिन्नत खुशामद की गई, बहुत सारा माल पैसा देने की बात की गई, लेकिन उसने मना कर दिया। अगर जिसके साथ जो जुर्म हुआ है अगर वो माफ कर दे, शरीयत में ये गुंजाइश है, तो उस पर रियायत की जा सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। सर मैं इस देश की बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी तो आप कह रहे हैं यहाँ तो शरीयत लागू है ही नहीं। हाँ। यहाँ शरीयत कहाँ तो लागू है? लोग फिर पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं रखते हैं, वो पहले कहते हैं कि अगर कोई अपराध होता है तो हमारा शरिया के उसमें वो है, कोई 3 तलाक देता है तो हमारे कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है हम दे सकते हैं, हमारे धर्म में है हम 3 तलाक दे सकते हैं, हम 3-4 शादियां कर सकते हैं। नहीं, सुनिए, हाँ, देखिए, एक आस्था आपकी है, हाँ, एक आस्था मेरी है। हाँ, आपकी हिंदू धर्म में आस्था है, मेरी इस्लाम धर्म में आस्था है। जी, मैं आपकी आस्था का सम्मान करूं, आप मेरी आस्था का जी, मैं सम्मान करो। सम्मान कर रही हूँ। अगर आप मेरी आस्था का सम्मान नहीं करोगे, उसका मजाक बना के सवाल करोगे, सवाल ये है कि जब मेरी आस्था है कि हाँ हम 4 शादियां कर सकते हैं, इस्लाम में जायज है, लेकिन हिंदुस्तान में एक आदमी बताओ जिसने 4 शादी कर रखी हो। ये जो 3-4 शादियां आपके इस्लाम में बताई गई कि जायज है, इसके लिए आपकी क्या टिप्पणी है? इस पे क्या लोग जानबूझ के इस्लाम अपनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं? देखिए, हाँ, इस्लाम में जो 4 शादियां थी उस वक्त में, हाँ, जब मोहम्मद साहब ने ये कहा 4 शादियां जायज हैं, वो इसलिए थी कि उस वक्त जंग का जमाना था, लड़ाइयाँ होती थी, लोग उसमें मारे जाते थे, महिलाएं विधवा हो जाती थी। तो मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि 3 चीज़ों में जल्दी करो। एक लड़की जब जवान हो जाए उसकी शादी कर दो, विधवा की जल्दी शादी करो, और जब जनाजा तैयार हो जाए यानी आदमी मर जाए तो उसको कफन दफन कर दो। इन 3 चीज़ों में जल्दी करने के लिए कहा है। तो इस्लाम ने उन ऐसी महिलाओं को सहारा देने की बात कही है
जिनका कोई सहारा नहीं है, हम्म, वो 4 शादियां इसलिए हैं, अय्याशी के लिए नहीं है। हम्म, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको कहीं ना कहीं अय्याशी से जोड़कर, अरे मियाँ ये तो 4 शादियां करते हैं, इनके तो मज़े हैं। मज़े नहीं है। दूसरे ये है कि जब आदमी 2 शादी करता है हम्म, तो 2 शादी करने में कितनी एहतियात इस्लाम ने कही है। इस्लाम ने कहा है कि अगर 1 पैसा आप एक बीवी पे खर्च करोगे तो 1 पैसा आपको उस पर भी खर्च करना पड़ेगा, जी, दूसरी पे भी। जी, और यहाँ तक कि हमारे एक बहुत बड़े विद्वान आदमी हुए मौलाना अशरफ अली थानवी, उनकी 2 शादी थी, तो वो अगर बाजार से तरबूज लाते थे तो ऐसा नहीं करते थे कि एक तरबूज उसको दे दिया, एक तरबूज उसको दे दिया। वो करते दोनों को आधा काटते थे बीच से, आधा उसका उसके साथ और आधा उसका उसके साथ। कभी ये कम मीठा हो, कभी ये ज्यादा मीठा हो। इस्लाम ने दूसरी शादी पर बहुत सारी बाउंडेशन लगाई है। अगर करोगे तो ये सारी चीजें निभानी पड़ेंगी, अगर नहीं निभाओगे तो फिर पकड़ होगी आगे जाके। तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे जो अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल देते हैं और दूसरी पत्नी को घर पे रखते हैं और पहली पत्नी को एकदम ही मतलब छोड़ देते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान जो लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में शरीयत की तो कोई बात मानी नहीं जा सकती, ना शरीयत का कोई हुक्म एप्लीकेबल होता। सर मैं सुन लीजिए, उस आधार पे नहीं पूछ मैं रही, पूछ आपके लोग तो मान रहे हैं ना सर। इतने कितने सारे बयान आए हैं लोगों के कि हमारे उसमें लिखा है इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं। हाँ। गलत कह रहे हैं। जो भी हिंदुस्तान का कानून है उस कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसा कहीं शरीयत में नहीं लिखा कि किसी को भी बेयारो मददगार आप छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। ये अय्याशी का अड्डा थोड़ा ही है कि भाई रोजाना नई बीवी बदलते रहो। शरीयत नहीं कहती इस बात को। मैंने कहा ना, शरीयत में बहुत सारी बाउंडेशंस हैं पहली दूसरी शादी करने के लिए। शरीयत तो ये भी कहती है कि अगर आपके पास एक बीवी का खर्चा उठाने के लिए भी नहीं है तो एक भी शादी मत करो आप। वो तो ये भी कहती है। शरीयत ने तो औरत को इतनी बड़ी आज़ादी दी है, आप सुनोगे तो अचंभित रहोगे। शरीयत ने कहा है कि अगर औरत बच्चा पैदा करे और उसके बाद दूध ना पिलाना चाहे तो वो आज़ाद है। शरीयत को पढ़ते कहाँ हैं लोग? बस हवा हवा में बात करते हैं, जो उल्टा नफरत में बात करते हैं। रिपोर्टर सारे नफरत में बात करते हैं, इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, मुसलमान के खिलाफ बात करते हैं। शरीयत को पढ़ना ही नहीं चाहता कोई। शरीयत में तो इतना, रिपोर्टर की बात नहीं, मैं ये सवाल ऐसे नहीं पूछ रही। मेरे पास काफी फीड में ऐसे आपके ही इस्लामिक लोगों की फीड आई है जिनमें उन्होंने ये बात कही है, इसलिए ये सवाल मेरे मन में उठा। मैंने उसका जवाब दिया ना कि जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हाँ। और जो ऐसा कर रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान का कानून है, जो भी हमारे मुल्क का कानून है, उसके हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ट्रिपल तलाक का कानून जब सरकार लेकर आई तो मुसलमानों ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। लोग फोन पे तलाक दे देते थे, लोग व्हाट्सएप भेज देते थे, उसका गलत इस्तेमाल था। तो हमने एक्सेप्ट किया उसको, एक्सेप्ट किया क्योंकि उसमें गुंजाइश थी एक्सेप्ट करने की। शरीयत में हमने एक्सेप्ट किया उसको। लेकिन 3 तलाक जो 3 महीने के अंदर एक प्रोसेस है 3 तलाक देने का, वो आज भी है। ना सरकार ने उसको छेड़ा, ना उस पर कोई कानून है। तलाक देने का आज भी है, लेकिन वो किन हालात में है, वो भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी। तो जो मुसलमान ये कहता है कि भाई मेरी मर्जी है, मैं 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, उसको हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। गलत कहता है। यहाँ शरिया लागू नहीं है। जहाँ शरिया लागू है वहाँ वो लोग मालदार हैं, 1 की 2 की 4 की उनके पास कैपेसिटी है औरतों को रखने की और उनको पूरा खर्चा देने की, उनको अच्छी जिंदगी देने की। जब मेरे पास एक बीवी को अच्छी जिंदगी देने का सोर्स नहीं है तो मैं दूसरी बीवी का कैसे सोच सकता हूँ? सोचना भी नहीं चाहिए। शरीयत भी यही कहती है, आपके पास अगर एक बीवी का खर्च है तो एक बीवी रखो। अगर आप दूसरी बीवी को अफोर्ड कर सकते हो और इसलिए कि आप कहीं गुनाह में ना चले जाओ, गलत लाइन में ना चले जाओ, आपको इसका डर है, तो फिर आप मजबूरी में दूसरी शादी कर सकते हो पहली बीवी से, अगर आप संतुष्ट नहीं हो। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको शरीयत में प्रूफ करना पड़ता है। जहाँ काजी हैं कि संतुष्ट है या नहीं, संतुष्ट है या नहीं, औरत और उसकी बाकायदा डॉक्टरी होती है इस बात को लेकर। तब छोड़ सकते हैं। तब दूसरी शादी छोड़ नहीं सकते उसको। उसको छोड़ नहीं सकते, दूसरी शादी कर सकते हैं
लेकिन हक उसको भी पूरा देना पड़ेगा। हम्म, हक उसको भी पैसे के हिसाब से भी, खाने पीने के हिसाब से भी, कपड़े लत्ते के हिसाब से भी, मकान के हिसाब, अगर एक मकान इसका है तो एक मकान उसका भी है। ऐसा नहीं कि अगर आपने नई शादी कर ली तो नई के चक्कर में आके आपने जो है सारा माल उस पर लुटाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले वाली को बिल्कुल बराबर रखना है, खाने में, पहनने में, मकान में, जो भी उसकी जरूरतें हैं, जो आप इस पे खर्च करोगे वो इस पे खर्च करो। मतलब आप उसको, हाँ, दूसरी शादी उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब वो महिला परेशानी में हो या किसी दिक्कत में हो या उसके घर वाले नहीं हो या कुछ इस मगर नहीं, मुसीबत में हो तब वो कर सकते हैं। हाँ, वो जिस दूसरी शादी जिससे आप करना चाहते हैं हम्म, वो आप किसी को सहारा देने के लिए करें। एक तो ये है तरीका। एक ये है कि कई बार ऐसा होता है, हमने शादी की और शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जी, तो कई बार औरत भी कह देती है कि भाई आप दूसरी शादी कर लो क्योंकि नस्ल को आगे बढ़ाना है। कई बार ऐसा होता है कि कमी मर्द में होती है, इल्जाम औरत पे होता है कि साहब ये तो, इससे तो बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा है। अपनी कमी को कोई नहीं बताता, वो कहता है जी इसको छोड़ो दूसरी शादी को। ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। पूरा प्रूफ अगर आपके पास है कि भाई ये औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेडिकली प्रूव हो गया है, तो आप उसको छोड़ने का अधिकार फिर भी नहीं है। अच्छा सर, अभी आपने केसेस सुने होंगे अनीशा बानो का, अभी एक और उत्तम नगर में एक लड़की फैजिया करके कुछ नाम है उनका, मैं उनका नाम मैं भूल रही हूँ। उनके केसेस में आप क्या कहेंगे? वो भी तो 3 तलाक से पीड़ित हैं, वो भी अपने बच्चों को लेकर दर दर भटक रही हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमारे पति ने दूसरी शादी कर लिया, हमें नहीं अपना रहे हैं। मैंने बोला ना कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जो भी हिंदुस्तान का कानून है, हमारे देश का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। रही बात अनीसा बानो की, अनीसा बानो तो अपने आप को एक्स मुस्लिम बताकर हिंदुओं से पैसा हट रही है। सर उन्होंने कभी कहीं वो कबूला नहीं है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, उन्होंने कभी नहीं कबूला। वो तो एक्स मुस्लिम के साथ रहती है बाकायदा, उसके इमरोज के साथ रहती है, सलीम वास्तिक के साथ थी पहले, बाकायदा उसकी वीडियो है और अपनी वीडियो पे वो स्कैनर डाल के वीडियो करती है। वो तो पैसा कमा रही है, अच्छा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरे ये है कि अगर उसके पति ने उसको छोड़ दिया, तलाक दे दी, वो भी आजाद है, अपनी शादी कर सकती है, शादी कर ले दूसरी। शरीयत ने सिर्फ मर्द को थोड़ा कहा कि मर्द शादी कर सकता है, औरत को भी कहा है। अगर किसी वजह से आप विडो हो जाओ, आपका शोहर छोड़ दे या शोहर मर जाए या कोई और इंसिडेंट हो जाए, तो आप भी आजाद हो, आप भी शादी कर सकते हो, करो शादी, जियो अपनी जिंदगी। शरीयत उसको मना थोड़ी कर सकती है। वो अपने बच्चों के लिए लड़ रही हैं। अरे ये सब ये कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं कि अपने बच्चों के लिए लड़ रही हैं। सर अभी जैसे आपने कहा कि अनीशा बानो उनके साथ दिखी हैं, पर आपको नहीं लगता जब कोई महिला सामने उठ के आ रही है तो आप उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगा रहे हैं? मैंने चरित्र हनन थोड़ी किया। वैसे ही कहा ना बिल्कुल नहीं। पैसे के लिए वो घर छोड़ के आई हैं और नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि पैसे के लिए घर छोड़ के आई हैं। आप सुनना अपना प्रॉब्लम। पैसे कमा रही हैं, हाँ, पैसे ले रही हैं। मैंने ये जरूर कहा कि वो हिंदुओं से पैसा ऐंठ रही हैं, मुसलमानों को बुरा भला कह के, मुसलमानों को गालियां दे के। एक बात बताइए, आपने अगर कोई धर्म छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। सर मैंने उनसे काफी बार सवाल पूछा है, मैंने खुद का आपको पूरी बात सुनिए पहले जी। आप इस्लाम में नहीं रहना चाहते, आप आज़ाद हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, आपने इस्लाम छोड़ दिया, अब इस्लाम को गालियां देके आप हिंदुओं को वरगला कर आप स्कैनर भेजकर पैसा कमा रहे, तो उसको तो कहा जाएगा ना। सलीम वास्तिक भी ऐसे करता था, जब पता चला कि हिंदू लड़के के उसमें कत्ल में है तो जेल गया। अब फिर सुनने में आ रहा है कि वो उसकी जमानत हो गई है, कुछ वक्त के लिए उसको शायद मोहलत मिली है, क्या है, पैरोल मिल जाता है ना, उम्र कैद है, उसको तो पैरोल मिल गया होगा 2, 4, 5, 10 दिन का। अब फिर वो कह रहा है दोस्तों मैं आ गया हूँ, अब फिर मैं इस्लाम की खबर को दूंगा, अब फिर मैं मुसलमानों को ये करूँगा। तो ये जितने भी लोग हैं ना जो एक्स मुस्लिम हैं, इनके पीछे कोई ना कोई पाप छुपा हुआ है। उस पाप को छुपाने के लिए ये अपने आप को एक्स मुस्लिम बताकर भोले भाले हिंदुओं को भटकाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। देखिए मेरी अनीशा बानो से बात हुई थी, आपने जो बताया, मैंने उनसे पूछा है, डायरेक्टली पूछा है कि आपने जब इस्लाम छोड़ ही दिया है, आप जब इस्लाम की बुराई कर रही हैं तो आप बुर्का भी उतार दीजिए, आपको नहीं पहनना चाहिए। तो उन्होंने साफ बोला कि मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है, मैं ये बुर्का नहीं उतारूंगी, कीचड़ में ही मैं रहूंगी और कीचड़ में ही सुधारूंगी। एक बात बताइए, मैं आपको गालियां दूं
और आपको सुधारने की बात करूं, मानोगे आप? हम्म, मानोगे आप? सुधारने का मतलब तो बहुत प्यार से, मोहब्बत से अपना आचरण पेश करना पड़ता है, तब सामने वाला सुधरता है। हाँ, मैं आपके अंदर कोई अच्छाई देखना चाहता हूँ और मेरे अंदर है नहीं वो, तो आप मानोगे क्या उस बात को? बिल्कुल नहीं मानोगे। पहले वो अच्छाई मुझे अपने अंदर लानी पड़ेगी, तब जाके मैं आपको सुधार सकता हूँ। वो कह रही है कीचड़ में पहुंच के मैं साफ कर दूं। कीचड़ में पहुंच के कौन कभी किसी ने साफ किया? नाली हमेशा नाली रहती है। आप उसमें जी। ये मिसाल जो है ना लोगों ने जो बना रखी है कि नाली को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, ये सिर्फ उस वक्त के लिए है जिस वक्त के लिए आप नाली में झाड़ू दे रहे हैं, नालों को साफ कर रहे हैं, उस वक्त के नाली तो नाली रहेगी, उसमें आप उतरो ना उतरो, उसको साफ करो ना करो। साफ करोगे तो आप बदबू से बच जाओगे, नहीं साफ करोगे बदबू आएगी। नाली तो नाली है। तो ये कह देना कि मैं कीचड़ में रहकर सफाई करूंगी, ये तो अहमकाना और बेवकूफ़ाना बातें हैं। अगर उसने इस्लाम छोड़ दिया या वो इस्लाम में भी है तो इस्लाम को गालियां क्यों दे रही है? अगर किसी मुसलमान ने उसके साथ गलत कर दिया, उसके खिलाफ कोर्ट में जाए, उसके खिलाफ लड़े, उसको सजा दिलवाए। सारे मुसलमान थोड़े गलत हैं। सारे मुसलमानों ने क्या कर दिया उसके साथ? जी। भाई उसके शौहर ने उसके साथ गलत किया होगा, उसके ससुर ने उसके साथ गलत किया होगा, चलिए उसके जो भी फैमिली है सास ससुर के, सब ने गलत किया होगा। 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे। आप सबको कहने लगो इस्लाम ऐसा है, मुसलमान ऐसा है, तो फिर आप कीचड़ में खुद घुस रही हैं, कीचड़ को साफ करने की बात कर रही हैं। ये तो पूछना चाहिए आपको। जैसे हम थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब दोबारा ये इसी पे आते हैं कि योगी सरकार फिर से आने वाली है 2027 के वो चुनाव के लिए। अब फिर से उन्होंने नई नई स्कीमें लाई हैं, साथ में महिलाओं खास करके मुसलमान समुदाय को ध्यान में रखते हुए चीजें ला रहे हैं। देखिए, योगी सरकार या कोई भी सरकार, हम सरकार के किसी के मुखालिफ नहीं। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया दिल्ली में, जी। आपको भी पता होगा। मैं सरकार के मुखालिफ नहीं हूँ। हाँ, अगर सरकार का कोई गलत कदम होता है, जैसे मैंने योगी जी के लिए कहा कि कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जो संवैधानिक पद पर बैठकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए हैं। उन्होंने कसम खाई है, शपथ ली है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। तो फिर अगर वो मुल्ला कहें, कटवे कहें और इस तरह की बातें करें तो गलत है ना। इसलिए हम उनकी उस पर आलोचना भी करते हैं, लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है आलोचना करना किसी की, लेकिन उसमें कभी भी हम योगी जी का चीरहरण नहीं करते। योगी जी को, मोदी जी को अपशब्द नहीं बोलते और ना बोलना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, एक गरिमा है उनकी, एक सम्मान है उनका। तो योगी जी ने अगर ये विधवाओं के लिए ऐसी बातें, कोई स्कीम ऐसी निकाली है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, तहे दिल से करता हूँ, और इस तरह की स्कीम होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, अच्छी बात है। मतलब सहमत है आप इससे? बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ। मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। आपको लगता है कि एक महिला का अपना एक पर्सनल घर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सरकार कोई ऐसी स्कीम भी लाए हर समुदाय में कि भाई उसका घर भी हो और उसके जोड़ का कोई आदमी भी मिल जाए, उसको सहारा भी मिले, घर भी हो, शौहर भी मिले, अच्छी बात है। हिंदुओं में भी होना चाहिए और मुसलमानों में भी होना चाहिए। और जो मुसलमान या हिंदू किसी औरत के साथ गलत करते हैं, उनको कड़ी सजा मिले, कड़ी, बिल्कुल ऐसी सजा कि दोबारा कोई ना करे, ऐसी सजा मिले। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ठीक है सर। तो देख सकते हैं हमारी बात अभी मौलाना जी से हुई, जिन्होंने इसका समर्थन किया है कि महिलाओं को जो हक दिया जा रहा है वो एकदम जायज़ है और ये मिलना भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं से ही शायद ये दुनिया है, ये संसार है और ये भारत है। महिलाएं नहीं रहेंगी तो शायद कुछ भी नियम तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए महिलाओं का जो चरित्र है, जो रुख है, जो महिलाओं का अस्तित्व है, वो एकदम पाक है और इस धरती पे हमेशा होना चाहिए। कैमरामैन मोहित के साथ मैं समी वशिष्ठ, ओ न्यूज़ हिंदी।